नहीं मरा करते हैं कि हाथ जोड़ना पड़ता है और शीश झुकाना पड़ता है। मैं कभी कभी जब वो तस्वीरें देखता हूं कि मोदी जी एक तरफ तो दिल में गोडसे को रखते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम मुल्कों में जाकर के गांधी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, सोचिए क्या खलिश होती होगी साहब। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हाथ जोड़ना पड़ता है और शीश झुकाना पड़ता है, दिल पर पत्थर रख करके भी आना जाना पड़ता है, दिल पर पत्थर रख करके भी आना जाना पड़ता है। कल जिस बापू के सीने में तुमने गोली मारी थी, पहुंचाना दिल्ली तक मेरे इन मिसरों को, कल जिस बापू के सीने में तुमने गोली मारी थी, आज उसी बापू के आगे फूल चढ़ाना पड़ता है, आज उसी बापू के क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह क्या तर्जुमानी है, वाह 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 पड़ता है। बहुत शुक्रिया संजय भाई, बहुत विस्तार से बहुत पूरे सारे मसाइल समेटते हुए बहुत अच्छी बात कह रहे थे। इन हुकूमतों से क्या कहना साहब, इनके लिए तो बस आम आदमी का जहन कैसे भटक सके, कैसे मुद्दे हट सकें, कैसे लोगों को प्रोपेगंडे में उलझाया जा सके। मैं तो 4 मिसरे पढ़ा करता हूं जी कि ना किसी कानून की ना न्याय की परवाह है। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां 3 सूबों में हुकूमतें बदली हैं, वो सब भी आपकी आंखों में हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि ना किसी कानून की ना न्याय की परवाह है और ना ही वर्दियों की हाय की परवाह है। भाजपा सरकार की बेशर्मियां तो देखिए, बेटियों से भी ज्यादा गाय की परवाह है, बेटियों से भी ज्यादा गाय की परवाह है, ना किसी कानून की ना न्याय की परवाह है। लेकिन संजय भाई, मुल्क जाग रहा है। इन 4.5 सालों में मोदी जी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन जो शरीफ लोग थे, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते थे, उन्हें जगाया जरूर है और वो जाग करके आज इतनी बेदारी के साथ यहां खड़े हैं। 3 सूबों का रिजल्ट ये बता रहा है, ये उनसे कह रहा है कि अपने सब झूठे जुमलों के साथ निकल लो मोदी जी। क्या बात है, बिल्कुल आपकी जुबान में बात कहने की कोशिश करता हूं कि अपने सब झूठे जुमलों के साथ निकल लो मोदी जी, लेकर के ये चोरों की बारात निकल लो मोदी जी, लेकर के ये चोरों की बारात निकल लो मोदी जी। MP राजस्थान से छत्तीसगढ़ से सदाएं आई हैं, बांधो बोरिया बिस्तर और गुजरात निकल लो मोदी जी, बांधो बोरिया बिस्तर और गुजरात निकल लो मोदी जी। इन मिसरों पर जो आपका जुनून दिखाई पड़ता है, जो आपका जोश दिखाई पड़ता है, मैं उसे सलाम करता हूं। यही बेदारी और यही बेसाख्ता बजती हुई आपकी तालियां, मैं जानता हूं कि आप जब हक की हिमायत में, आप सच की हिमायत में खड़े हो जाते हैं। संजय भाई बोल रहे थे, नदीम भाई बोल रहे थे, तो जिस तरह से आप खुलूस के साथ तालियां बजा के उनका समर्थन कर रहे थे, यह बताता है कि अब इस मुल्क की एक बड़ी तादाद वाली आवाम वो सच्चाई के साथ खड़ा होना सीख रही है। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब जी, इरशाद। कि सभी कानून हर एक धर्म सारे दीन बोलेंगे। क्या कहने, सभी कानून हर एक धर्म सारे दीन
बोलेंगे सभी कानून, हर एक धर्म सारे दीन बोलेंगे, मेरी आवाज के हक में सभी गमगीन बोलेंगे। मुझे इंसाफ की इस जंग में पूरा भरोसा है, अगर सच बात बोलूंगा तो सब आमीन बोलेंगे, अगर सच बात बोलूंगा क्या कहने इमरान साहब, वाह 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 वाह, आमीन बोलेंगे। वाह वाह वाह। कभी गाय के नाम पे, कभी शहरों के नाम बदलने के नाम पे जो ड्रामा करने वाले लोग हैं, हम इस मुल्क के 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से उनसे कहना चाहते हैं कि ये ड्रामा बंद करिए साहब। हमने बहुत बर्दाश्त करना भी सीख लिया है और हमने हिकमत भी सीख ली है। हम तो बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि कहां उम्मीद तुमसे है, हमें नाशाद रहने दो। क्या बात है, वाह। कहां उम्मीद तुमसे है, हमें नाशाद रहने दो, करम करने को रहने दो, हमें बर्बाद रहने दो, करम करने को रहने दो, हमें बर्बाद रहने दो। भला इससे मेरे ईमान पे क्या फर्क पड़ता है, इलाहाबाद रहने दो के फैजाबाद रहने दो, इलाहाबाद रहने दो के फैजाबाद रहने दो। हम तुम्हारी मंशा समझते हैं, तुम उलझाना चाहते हो, तुम निशानियां मिटाना चाहते हो, लेकिन हम तो तुमसे ये भी कहते हैं साहब कि तुम्हारे पहले बोला है, क्या बात, तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे पहले बोला, तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। मिटा दो नाम कागज से, दिलों पर फिर भी लिखा है, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे, क्या कहने इमरान साहब, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। बाल्टी में रंग लेकर के और ब्रश लेके घूम रहे हैं हमारे सूबे के मुख्यमंत्री साहब। पहुंचते हैं और जहां भी देखते हैं नाम लिखा हुआ कोई कायदे का, उस पे ब्रश मार के एक नया नाम लिख देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक शहर का नाम बदलने में जो ये हजारों करोड़ रुपए का खर्च आता है, ये कहां से आएगा, इसका बोझ किस पर पड़ेगा। लोग खुश हो रहे हैं, लोग बस तालियां बजा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर दे रहे हैं, बहुत बुनियादी काम कर दे रहे हैं, लेकिन मैं तो उनसे इतना कहना चाहता हूं साहब कि तुम्हारे घर में आंगन में तड़प कर मर गए थे जो, तुम्हारे घर में आंगन में तड़प कर मर गए थे जो, जरा सा वक्त उन मासूम से फूलों को दे देते, जो पैसा नाम शहरों का बदलने में लुटाया है, वो पैसा ऑक्सीजन के लिए बच्चों को दे देते। वाह 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 वाह, ऑक्सीजन के लिए बच्चों क्या को कर्म दे है, वाह वाह वाह, क्या फिक्र है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। चारों तरफ एक हुजूम सा है, जिधर नजर दौड़ाइए पता ही नहीं चल पा रहा है आदमी खड़े हैं या गमले रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा आपका शोर, आपकी तालियां आती रहेंगी। आप तो बिल्कुल ऐसे चुप हो गए हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो, आप अच्छा लगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में खवातीन ने भी शिरकत करी है। अगली सफों में लोग बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजाइए। और देखिए, खवातीन से बिल्कुल उलझने की कभी कोशिश ना करिएगा, ताली वाली बजाते रहा करिए। वो एक बीबी शौहर पे बहुत नजर रखा करती थी, बड़ा दबा के रखा करती थी, शक किया करती थी। तो बेचारे ने सोचा रोज रोज की किचकिच से अच्छा है छोड़ो सब कुछ। बंदे ने दाढ़ी रख ली, 5 वक्त का नमाजी हो गया,
जमात में जाने लगा, तिलावत करने लगा, सोचा अब मामला बदल जाएगा। तो सहेली ने किसी दिन उनकी मोहतरमा को फोन किया कि क्या हुआ, तुम्हारे घर के मसाइल कुछ सुलझे या नहीं सुलझे, अब सही रहते हैं? तो बोली क्या सही रहते हैं, जब से हमने थोड़ी सी डांट लगाई तब से दाढ़ी वाली रख ली, आजकल हूरों के चक्कर में पड़ गए हैं। तो ये साहब आप उनसे पार नहीं पा सकते, वो कुछ भी करेंगे, तो इसलिए एहतरामन उनके लिए ताली वाली बजाते रहिए, तभी ये मामला